Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Zubair, and we are going to study chapter number 4. Uh, chapter number 4, class 7. Lesson name is Mineral and Natural Resources of the Muslim World. Before starting the lesson, it is very necessary to know that what are minerals and natural resources. ये वर्ड्स हम अक्सर पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से, मगर हमें पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है। रिसोर्सेज कहते हैं ज़राए को और नेचुरल कहते हैं कुदरती को, ठीक है। यानी कुदरती ज़राए जिनसे हम अपने रहने सहने या खाने पीने की चीज़ें हासिल करती हैं। A natural resource is what people can use which comes from the natural environment. Examples of natural resources are air, water, wood, oil, wind energy, natural gas, iron and coal. तो जैसा कि इस डेफिनेशन में आपको पता चला कि नेचुरल रिसोर्स यानी कि कुदरती जो ज़रिया है हमारे जो रहने के लिए, वो क्या है हमारे लिए? इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, पानी है, हवा है, लकड़ी है, ऑयल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैसेस, आयरन एंड कोल। सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें कुछ नाम आपको दिए गए हैं, कुछ पर हम बात करेंगे। ओके, there are some names of natural resources which Muslim world possess. Number one, oil and natural gas. Number two, coal. Number three, mineral and other products. कॉपर, लीड, जिंक, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर। ये तमाम वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं मेनली और इम्पोर्ट जिसे हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये एक्सपोर्ट भी की जाती है और इंपोर्ट भी की जाती है। ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में आप जानते हो, कोल एनर्जी यानी कोयला वगैरह, मिनरल एंड अदर प्रोडक्ट्स, कॉपर है, लीड है, जिंक, निकल, गोल्ड और सिल्वर। हम एक एक करके हर एक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मिनरल एंड अदर प्रोडक्ट्स, oil and natural gases are without doubt by far the most important products of the Muslim world. आप देखते हो ऑयल और गैसेस जो है ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, सऊदी अरब, ईरान, इराक और इनकी तरफ दूसरा जो काम होता है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको पाई जाती हैं। और इसी तरह हम बात करते हैं आगे। कॉपर, कॉपर जो है हम बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ये इसकी यूसेज होती है। और कॉपर एक धात है यानी कि मेटेलिक है, और हम इस मेटेलिक को यूज़ करते हैं, हम इस मेटेलिक को यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ यूज लार्जली इन द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स। It is made into cables, wires, and many other components connected with the generation of power in electric equipments. कॉपर यानी कि तांबा जो है हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो केबल वगैरह हम बनाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। Coal यानी कोयला। The only important producer of coal in the Muslim world is Kazakhstan, whose mine have the 10 highest of the total world output. यहाँ काज़ाख्स्तान एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर कोयला इतना ज़्यादा पाया जाता है कि हम जो है देखते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा यहाँ से कोयला जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीड के बारे में। लीड इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग मोटर कार बैटरीज। कार बैटरीज के हवाले से आप देखते हो कि इसमें ख़ास किस्म की चीज़ डाली जाती है, उसको हम लीड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज इन एक्सरे इक्विपमेंट्स। इसको एक्सरे इक्विपमेंट्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इट प्रोडक्ट्स डॉक्टर एंड नर्सेज वर्किंग इन द मशीन। इससे मशीन के थ्रू जब काम करते हैं तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिंक यानी जस्त, इसको जस्त भी कहा जाता है और भी नाम है इसे। जिंक इज़ अ मेटल विच इज़ यूज टू प्लेट। आप घर में बर्तन वगैरह देखते हो तो इसके बने जिंक के बने होते हैं, वेरी थिनली शीट ऑफ corrugated iron or steel which are often used as a cheap form of roofing. निकल, निकल भी आप देखते हो कि आपकी जो साइकिल है उसकी कुछ पार्ट्स आप देखते हो कि वो निकल के बने होते हैं। दिस वैल्यूएबल मेटल is often used like a zinc to cord steel objects to stop them from
Rusting. It is the shiny metal you see on bicycle handlebars or the bumpers of cars. Gold is a we usually think of jewelry when we think of gold, but today it has a much more important place in industry. Okay, it is the best conductor of all metals in the world and will never rust. It is also used in scientific equipments, especially for making important connections like computer and etc. कोड आपको पता है ज्यूरी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, मगर हम इसे जो है देखते हैं कि कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके हवाले से भी इसमें बहुत काम होता है. Silver is also resistant to tarnishing as well as for jewelry, cutlery and silverware like dishes, cups, trays. बर्तन वगैरह आप देखते हो सिल्वर के बने हुए होते हैं. It is used in computers because it conducts electricity well. ये कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा सिल्वर यूज़ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से रन करती है. Now I'm going to give you some home assignment. Boys and girls, be ready and get this home assignment. There are some question and answer. Question number 1, 2 and 3 I had given you. I have given you 4 as for home assignment. Question number 1 is gold and silver are precious metals. Find out about their different uses. आपने different uses जो है इसके बताने हैं. How are these metals mined and purified? Look at the variety of the things which are made from oil. उन तमाम चीज़ों के नाम आप बताएंगे जो घर में, स्कूल में और ट्रैवलिंग में आप देखते हो जो जिन चीज़ों में ऑयल वगैरह यूज़ होता है. Why do you think coal is not commonly used? आप क्या समझते हैं कि कोयला जो है वो इतना ज़्यादा commonly यूज़ नहीं होता? Discuss the reason. Okay, boys and girls, I hope you're enjoying your days. And if you would have any query, any question, any problem, so you may ask your subject teachers, and you may carry on your study at your home. Have a good day. Take care yourself. Bye bye. Love is.